पढ़ाती रहती हूँ, मैं बच्चे से पढ़ाते हैं। अर्ली राइजिंग। अर्ली राइजिंग एक मेरा जी टॉपिक। ठीक होगी। अर्ली राइजिंग पे हम मेरे दो स्टांस बन सकते हैं। क्या? एक होगा जी, अर्ली राइजिंग क्या है, अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल। ठीक है। दूसरा स्टांस बन सकता है, अर्ली राइजिंग इज हार्म। यही बन सकते हैं ना दो स्टांस। ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं अगर बात करती हूँ, स्टांस मेरे दो बन गए, अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल। तो मेरी थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी? मेरी थीसिस स्टेटमेंट होगी, ऑफ ऑल द हैबिट्स ऑफ मैन, early rising is one of the most beneficial and rewarding habit. Of all the habits of a man, early rising is the most rewarding and beneficial. ये होगी मेरी थीसिस स्टेटमेंट। दो स्टांस थे। मेरा स्टांस था बेनिफिशियल है, तो उस पर मैंने थीसिस स्टेटमेंट क्या बनाई है? सारी आदात में से इंसान की जो अर्ली राइजिंग में सबसे अच्छी है। ठीक है। अगर मैं कहती हूँ अर्ली राइजिंग इज हार्मफुल है मेरी, मेरा स्टांस, ठीक है, तो मेरी इस पे थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी? भाई, अर्ली राइजिंग हैज नो बेनिफिट्स। इट इज डाउनराइट अ वेस्ट ऑफ प्रीशियस स्लीप टाइम। इट इज अ डाउनराइट अ वेस्ट ऑफ अर्ली राइजिंग हैज नो बेनिफिट्स एट ऑल। इट्स अ डाउनराइट, बल्कि इसको पूरा लिखना है, कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करनी। इट इज डाउनराइट अ वेस्ट ऑफ प्रेशियस स्लीप टाइम। ऐसा ही है ना कि भाई कोई फायदा नहीं है, अच्छे भला बंदा सो रहा होता है, नींद खराब होती है, तो मैं मेरी थीसिस स्टेटमेंट ऐसे। अब मैं इसको प्रूव कैसे करूंगी? व्हाट शुड बी माय आर्ग्यूमेंट्स? मैं कहती हूँ मुझे जाना है अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल। मेरा स्टांस मैंने ये लिया, नहीं अर्ली राइजिंग बेनिफिशियल है। ठीक है। सो व्हाट वुड आई डू? ऑफ ऑल हैबिट्स ऑफ अ मैन, ये थीसिस स्टेटमेंट ओके मेरी। व्हाट वुड आई चूज? भाई, आपके पास स्पेशल टाइम मिल जाता है, यू आर प्रोडक्टिव इनफ, you have separate time for your pending tasks, etc., etc. It is good for your health, and you find better connection with the nature. आप उस टाइम उठते हैं, आप नेचर के साथ फील करते हैं, the sounds of the nature, you feel fresh, you go for a walk, etc., etc. So my arguments will be, मैं अगर ये वाला स्टांस लेती हूँ, मेरे आर्गुमेंट्स क्या होंगे? गुड फॉर हेल्थ, यस, गुड फॉर हेल्थ, नंबर वन आर्गुमेंट। कनेक्शन विद नेचर, नंबर टू आर्गुमेंट। नंबर थ्री, नंबर थ्री क्या था? मोर टाइम टू डू वर्क। ठीक हो गया। ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स हो गए। दीज आर माय आर्ग्यूमेंट्स। ये थीसिस स्टेटमेंट थी। एंड यस, ओके, अब औरंगजेब इट्स फाइन, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, मिल जाएगी। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट्स, ये थीसिस स्टेटमेंट थी, ये आर्ग्यूमेंट्स हो गए। अब मैंने इन आर्ग्यूमेंट्स को एविडेंस से प्रूव करना है अगर, तो हाउ विल आई डू दैट? मैं ये कहूंगी गुड फॉर हेल्थ है, तो मैं कह सकती हूँ भाई WHO की रिपोर्ट है, मेरा एविडेंस ये होगा। WHO की रिपोर्ट है 2005 की, कि इस टाइम उठो तो इट इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ बेनिफिट्स हैं आपके अर्ली राइजिंग के। ठीक है। कनेक्शन विद नेचर में मैं कह सकती हूँ कि वर्ल्ड वर्ड्सवर्थ जो था आपका, विलियम वुड्सवर्थ, उसकी पोइम में है कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इट बेसिकली डिस्क्राइब्स द कनेक्शन विद नेचर, कि सुबह सुबह उसने कहा मैं घूम फिर रहा था, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। वो बेसिकली आपका कनेक्शन बता रहा था नेचर के साथ, हाउ डू यू फील। फिर मोर टाइम टू डू वर्क में हम क्यों होते हैं? व्हाट इज विलियम वुड्सवर्थ। ठीक है। थर्ड, मोर टाइम टू डू वर्क में हमारी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, वेरी लेस डिस्ट्रैक्शंस, हमें काम जो एनवाइज नहीं होता, तो वी आर मोर प्रोडक्टिव, दैट्स वाई। ऐसा ही है।
तो ये मेरे आर्गुमेंट्स को मैंने एविडेंस के साथ प्रूफ कर दिया। अब हम इस पे बना दें आउटलाइन। ये मेरी आउटलाइन हो गई। इंट्रोडक्शन नंबर 1, नंबर 2। नंबर 2 इज हाउ इज अर्ली राइजिंग बेनिफिशियल। ठीक है। उसमें मैंने अपने ये आर्गुमेंट्स दे दिए 1 2 3 जितने भी मैंने अभी यहाँ लिखे हुए हैं, कनेक्शन विद नेचर, बेनिफिट फला फला। ठीक है। एंड थर्ड, फिर उसके बाद मेरा थर्ड मेन हेडिंग होगी कंक्लूजन। ये मैं ये नहीं कह रही कि आपने सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने, प्लीज प्लीज प्लीज। ये सिर्फ इस पे हम इतनी सी बात कर रहे हैं अभी। इस पे मैं ये नहीं कह रही कि आपने थर्ड पॉइंट सिर्फ पे कंक्लूजन पे हर उसमें एंड कर देना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर अ रेफरेंस एज अ सैम्पल। ठीक है। अब हम इस पे बनाते हैं इंट्रोडक्शन। मेन कहानी जो हमारी है, इंट्रोडक्शन। हाउ वी विल राइट इंट्रोडक्शन। मैं लिखूंगी मैन इज अ क्रिएचर ऑफ हैबिट। मैन इज अ क्रिएचर ऑफ हैबिट। ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट से कहीं मिलती जुलती आ रही है। मैंने हैबिट्स का जिक्र किया था ना थीसिस स्टेटमेंट में, याद है? और हैबिट जो अर्ली राइजिंग भी हैबिट है, टॉपिक का नाम है अर्ली राइजिंग। अर्ली राइजिंग जो है वो एक हैबिट भी है। तो मैन इज अ क्रिएचर ऑफ हैबिट। ठीक है। हु लव्स टू लर्न एंड अडॉप्ट न्यू वेज ऑफ लाइफ। हु लव्स टू लर्न एंड अडॉप्ट न्यू वेज ऑफ लाइफ। ये मेरी हो गई हुक स्टेटमेंट। ठीक है। पहली लाइन मेरी हुक स्टेटमेंट इम्पैक्ट के साथ, सिंपल स्टेटमेंट है बट विद इम्पैक्ट है कि एक इंसान आदात का मजमुआ है, या तख्लीक उसकी बहुत सारी आदात का एक क्रिएचर है, मखलूक है, जो कि खुशी महसूस करता है नई चीजों को अडॉप्ट और सीखने में। ठीक हो गया। अब मैं कहूंगी कनेक्टिंग स्टेटमेंट। विद द पैसेज ऑफ टाइम ही हैज इवॉल्व्ड। ही हैज इवॉल्व्ड many habitual patterns। देखिए अब फिर से मैंने बात कर दी। अब कनेक्टिंग स्टेटमेंट दे रही हूं मैं। तो मैंने पिछली हैबिट की बात की थी, तो यहाँ पे भी कहा अब इसी में से मैंने एक बात निकाली है, बहुत उसने सीख लिए हैं हैबिचुअल पैटर्न्स दैट ही फाउंड यूजफुल। अब मैंने यहाँ पे बात क्या कर दी है, यूजफुल भी बता दिया, कि जो उसको क्या लगे यूजफुल। अब मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगली बात मैंने करनी ही यही है, थीसिस स्टेटमेंट की, ऑफ ऑल द हैबिट्स ऑफ अ मैन early rising is one of the most rewarding and beneficial। बन गया कनेक्शन। दिस इज हाउ यू राइट योर इंट्रोडक्शन। हुकलाइन, कनेक्टिंग, थीसिस। कहानी कहाँ से शुरू हुई है, जब आपने इंट्रोडक्शन पे इतना फोकस कर लिया, जब आपने टॉपिक इंटरप्रेट कर लिया, जब आपने स्टांस बना लिया, फिर स्टांस पे थीसिस बना लिया। तो जो लोग कहते हैं कि आप इंग्लिश ऐसे को पेपर में जाके अटेम्प्ट करेंगे, बकवास करते हैं। आप पहले से तैयारी करके जाते हैं अपने ऐसे की, प्योरली उसी सब्जेक्ट की तरह 100 नंबर का पेपर है, पहले से पढ़ के जाओ। समझ आई? अब मैंने क्या कहा था ये, मैंने पहली हुक स्टेटमेंट भी दे दी। यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हमने ऊपर बात की थी ना, वो पीछे पिछली उसमें था। इंट्रोडक्शन की पहली हुक स्टेटमेंट, फिर कनेक्टिंग स्टेटमेंट, फिर थीसिस स्टेटमेंट। फिर थीसिस स्टेटमेंट में मैंने जो जो आर्गुमेंट्स लिखे थे, भाई वाई, वाई इज इट सो, क्यों भाई, क्योंकि अब मैं यहाँ आर्गुमेंट्स डाल दूंगी। अर्ली राइजिंग इज गुड फॉर हेल्थ, कॉमा। ठीक है। एंड ऑल्सो लेट्स वन कनेक्ट विद नेचर। इसके अलावा भी सबसे अच्छी चीज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट अलाउज वन टू यूटिलाइज एक्स्ट्रा टाइम टू डू पेंडिंग टास्क, या फॉर कंप्लीटिंग पेंडिंग टास्क। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं रीस्टेट करूंगी।
नो डाउट अर्ली राइजिंग इज ग्रेटली वैल्यूएबल। ये हो गई मेरी थीसिस स्टेटमेंट एंडोर्स, असर्ट हो गई ना। नो डाउट अर्ली राइजिंग इज greatly valuable and my conclusion introduction is done. This is how you write your introduction. जब आपके पास एक टेम्पलेट होता है फिर उसमें चीजें इंसर्ट करना आसान होती है। ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। समझ आई है सबको? नो क्वेश्चन, पक्की बात है। क्या अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूं कल के लिए? देखिए, ऐसे आप बंदा तभी करता है जब वो बहुत ज्यादा लिखता है लिखता है और लिखता है। जितनी वैल्यूएशंस होंगी उतनी बेहतरीन बात। अभी हम आउटलाइंस पे ही रहेंगे, इंट्रोडक्शन में आपको इस असाइनमेंट के बाद दूंगी। एंड से पहले कॉमा यूज करना है आपने। यू विल लाइबा, नो वरीज। जो मर्जी करें यूज शाहजेब, ऑफ कोर्स यू कैन। ये तो मैंने अपने लिए बताया ना। हेंस करें, देयरफॉर करें, आपने बस रीस्टेट करना है अपनी थीसिस स्टेटमेंट को। डू, यस, डू यूज अदर ट्रांजिशंस। ये तो एक एग्जांपल थी छोटी सी। सही है। ठीक, टेक योर टाइम। नाउ आई एम जस्ट एंडिंग द क्लास क्योंकि आई एम एक्चुअली डन। आई एम डन। दोपहर से बैठी हुई हूँ मैं। अस्सलाम मैम, आई जस्ट हैव अ वालेकुम क्वेश्चन। सलाम। या प्लीज आस्क। मैम, जो भी प्रीवियस असाइनमेंट्स हैं वो हमें कब तक मिलेंगी? अभी मिल जाएंगी, वो चेक कर चुकी हूँ मैं, अभी बता रही हूँ। ओके मैम। उस पे ना नाम में मेंशन कर करके भेजूंगी। कि क्या क्या गलती है। नो वरीज। ठीक है। मार्क्स में असाइनमेंट्स में मैं मार्क्स एग्जाम्स में देती होती हूँ। ये असाइनमेंट सिर्फ इवेलुएशंस होती हैं कि आपने इसमें क्या गलती की है क्या नहीं, इसमें मार्क्स नहीं मिलते। जो मॉक्स होते हैं, ये जो टेस्ट होते हैं ना, उसमें आपको मार्क्स देती हूँ। और मैं स्ट्रिक्ट चेक करूँ। यहाँ पे क्लास में लीनियंसी दिखाती हूँ जब बच्चे की वो करनी होती है ना, हमें खींच के रखना हो, खिंचाई करनी होती है, तब मैं फिर स्ट्रिक्ट होती हूँ। बट क्या हम दोनों साइड्स पर बात करेंगे? औरंगजेब, आप मेरे ख्याल से लेट ज्वाइन किया, आपको मेरी वो कहानी पता लग जाएगी। नो बच्चे, आपका स्टांस ज्यादा टिल्टेड होना चाहिए। हम दोनों स्टांस की बात नहीं करते, जहां पे एंड है ना वहां पे हम बात करेंगे। टॉपिक इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक आएगा, जब लेक्चर आएगा उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, बट वी नेवर टॉक, हम अपने स्टांस में ज्यादा टिल्टेड होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, असाइनमेंट है नेक्स्ट। प्लीज असाइनमेंट नोट डाउन कर लें। Human inventions move societies backward. This is your next assignment. इस पे आउटलाइन बना के लानी है आपने। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी भेज देती हूँ। इसकी डेडलाइन आप रख लें जी। क्या सिमिलर क्वेश्चन क्या है, पूछें, प्लीज आस्क क्वेश्चंस।
मैंने आपको यही बात बताई है कि आप कभी भी, देखिए आपके स्टांस आप खुद ही निगेट कर देंगे ना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, मैंने स्टार्ट ही ये बात यहाँ से की थी। अगर मैं ऊपर लिख रही हूँ डेथ ऑफ क्रिएटिविटी है, नीचे मैं लिखती हूँ बैलेंस करने के लिए नहीं भी है, मेरा ओपिनियन क्या गया? वो मुझे वही फेल करेगा भाई। आप तो खुद ही कंफ्यूज हो गए ना अपनी उसमें। एक्सक्यूज मी मैम। जी। अच्छा मैम, यही जो टॉपिक है इसके बारे में पूछ रहा था। फॉर इंस्टेंस कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं ना, आर्गुमेंटेटिव, कि उसमें जो है मतलब दोनों पर्सपेक्टिव होते हैं ना, मतलब फार में भी जा सकते हो, अगेंस्ट में भी। अब आपका जो स्टांस है, मिसाल के तौर पर आप फार में जाते हो ना, तो आपके पास 8 से 10 आर्गुमेंट्स मिसाल के तौर पर आपके पास है। अब कुछ मेंटोर्स जो है, और यूट्यूब पे मतलब काफी मैंने सीनियर से भी सुना है कि मतलब आपने एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है, मतलब एक एक्सट्रीम वे में। मैं तो कहा ही नहीं आप, एक्सट्रीमिस्ट बनने को, मैंने कहा है आपने काउंटर आर्गुमेंट्स देने विद रिबटल्स। हाँ जी, तो मैं यही कह रहा हूँ मैम के लेकिन वो मतलब सिर्फ दो अगर, से तीन होने चाहिए, इससे जी ज्यादा जी, नहीं। तो अभी लेकिन वो भी पीएमएस में वहां पे जैसे, जहां पे हो, वरना जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली मैम मैंने केपीपीएमएस दिया ना, तो उसमें भी एक टेक्नोलॉजी के हवाले से एक ऐसा आता ना, एडवांसिंग टेक्नोलॉजी हैज कास्ट, कुछ इस तरह था कि मतलब ह्यूमनिटी को मतलब एक थ्रेट है। तो उसमें थ्रेट है ना, तो उसमें मैंने तकरीबन 8 से 10 आर्गुमेंट्स दिए, और एक दो मैंने निगेट किए, फिर रिबटल भी किया है। मतलब जिस बस तरह ठीक होते है। हैं ना, थीसिस, एंटी थीसिस और सिंथेसिस, इस वाला। तो मैंने नहीं सीनियर से बस। जो है ना ये, जी, सॉरी सॉरी, बताएं। हाँ, तो सीनियर से भी मैंने इस तरह जो है वो स्ट्रक्चर शेयर किया, तो कुछ कह रहे थे कि मतलब सही है, कुछ कह रहे कि नहीं, आपने सिर्फ वन साइड लेना था, आपने नहीं करना हाँ, था। वन साइड लेते हैं, उसी को लेके चलते हैं, ठीक है। टॉपिक जी इंटरप्रिटेशन, मैं एक काम करती हूँ, मेरा 6th लेक्चर होता है वो, बट मैं अगला लेक्चर टॉपिक इंटरप्रिटेशन पे लिखूंगी रखूंगी, ठीक है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ टॉपिक्स। एक होता है जिसमें क्लियर स्टांस, आपको पता होता है कि आपने यस करना है या नो करना है। एक होता है जिसमें और होता है, आपको पता होता है, टू साइडेड। एक होता है विद नो साइड्स, आपको पता ही नहीं है क्या करना है, एम्बिगुअस है, लाइक आर्ट फॉर पीस। सिंपल सा एक टॉपिक, आपको नहीं पता इसको आर्गुमेंटेटिव। मेरी स्ट्रेटेजी ये है, याद रखिएगा, हर टॉपिक को आर्गुमेंटेटिव ही आपने अस्यूम करना है। हर टॉपिक को आपने अस्यूम क्या करना है, आर्गुमेंटेटिव। अगर आप टाइप्स में फंस गए ना, आप कभी भी जिंदगी में ऐसे सीख ही नहीं पाएंगे। पास करना तो दूर है, आप सीख ही नहीं पाएंगे। तो आपने हर, देखिए मेरी बात सुने, मैंने ओरिएंटेशन भी इन बच्चों को दी थी। आपके पास कोई डिस्क्रिप्शन वाला ऐसे आ गया कि जी किसी के बारे में कहानी बतानी है, माई ट्रिप टू लाहौर, इस तरह का कोई ऐसे है, क्या आप उसमें आर्गुमेंट्स नहीं देंगे? क्या आप उसमें आर्ग्यू नहीं कर रहे होते कि लाहौर जाना क्यों जरूरी है, इसलिए मैं ट्रिप पर गया था? आप आर्गुमेंटेटिव दे रहे हैं, क्या आप उसमें डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते चीजों को कि अगर कोई ह्यूमन इन्वेंशन सोसाइटीज को बैकवर्ड लेके जा रही है, मैं मानता हूं, मैं आर्ग्यू करता हूं इस पे, तो क्या आप डिस्क्राइब नहीं कर रहे कि हाउ दे डू दैट? अगर मैं कहती हूँ परसुएसिव टाइप है, तो आप क्या डिस्क्रिप्टिव हो, आपका एब्स्ट्रक्टिव हो। परसुएसिव का मतलब क्या होता है, कन्विंस करना अपने ओपिनियन पे किसी को। तो क्या आपका ऐसे परसुएसिव नहीं है, चाहे वो आर्गुमेंटेटिव है चाहे डिस्क्रिप्टिव है? निकल आए इन चीजों से। दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ ऐसे, दीज आर डिस्कोर्सेज ऑफ लैंग्वेज, नथिंग एल्स। और हर ऐसे में आपको हर तरह की टाइप दिखती है। मैं बेट लगाने को तैयार हूँ हर एक से, हर बड़े बड़े मेंटोर से भाई, दुकानें खोली हुई हैं बच्चों ने और टीचर्स ने, बड़े बड़े लोगों ने, ठीक है। और पैसा खाते हैं लोग और जलील करते हैं आपको इन्हीं का उसमें, जब आपने ऐसे सीधे सीधे लिखा हुआ है, अपना स्टांस प्रूव करके आए हैं आप, आपको क्या जरूरत है कॉम्प्लिकेट करने की, रिबटल्स देने, रिबटल्स जो नहीं तो उसी को स्टांस को लेके चलना है। ऐसे चलो, वो आपको क्यों फेल करेगा? उसके पास कोई जवाब ही नहीं है फेल करने का, ठीक है। तो मैं अपना लेक्चर जो है नेक्स्ट रखूंगी टॉपिक इंटरप्रिटेशन पे, ताकि आप लोगों के ये जो सवाल आते हैं ये क्लियर हो जाए, वहीं पे निगेट हो जाए कि अच्छा भाई हमने ऐसे नहीं करना। हर टॉपिक को आपने अस्यूम आर्गुमेंटेटिव ही करना है, कि भाई ये क्लेम कर रहा है एग्जामिनर, मैं इससे अग्री करूं, डिसअग्री करूं, मैं इसको ट्रू करूं, फॉल्स करूं, मैं यस करूं या नो करूं, फिर उस पर मैं अपना स्टांस बनाऊंगा, ठीक है। समझ आ गई? ठीक है, ह्यूमन इन्वेंशंस, आप 2 दिन ले लें यार, 2 डेज, परसों मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है जी, जस्ट एंडिंग द क्लास हेयर।
आई होप समझ आई थी अभी।